हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संदेश गर्ग फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए इंडियन एक्सप्लेन्ड सीरीज पार्ट 2। आज है 2 सितंबर 2023 और हम देखने वाले हैं स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर जो आर्टिकल आया हुआ है एक्सप्लेन्ड सेक्शन में। उस पर डिस्कस करेंगे, उसको लाइन बाय लाइन डिटेल बाय डिटेल समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है उसका एक बहुत समय से प्लान है उनके मैनिफेस्टो के अंदर पूरे देश में एक साथ इलेक्शन कराने के लिए। तो जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हैं और जो विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस हैं उनको एक साथ हम कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट कराना चाहती है। तो इस एजेंडा के ऊपर जो भी डिस्कशंस होने हैं उसके लिए एक स्पेशल सेशन रखा गया है फ्रॉम 18 सितंबर टू 22 सितंबर। हालांकि किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल सेशन डिफाइन नहीं किया गया है और ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि स्पेशल सेशन एज अ स्टेटमेंट ये वो डाल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल सेशन डिफाइन है या नहीं। तो वहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है और स्पेशल सेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये क्लैरिटी के साथ हमें पता होना चाहिए। तो जब भी कभी ऐसे स्पेशल ओकेजन होते हैं लाइक कोमेमोरेटिंग एनी पार्लियामेंट्री और नेशनल माइलस्टोन, तब जाके कभी स्पेशल सेशंस को कन्वीन किया जाता है। बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इशू जो हमारे सामने है अभी, वो इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट कराने का जो इशू है उसके लिए एक स्पेशल सेशन रखने जा रही है गवर्नमेंट। तो आइए डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है और हमको यहाँ से क्या सीखना है। तो सबसे पहला पैराग्राफ ये कहता है व्हेन डज पार्लियामेंट मीट। इसके लिए कोई फिक्स्ड कैलेंडर नहीं है। इंडिया में पार्लियामेंट के अंदर कब सिटिंग्स होंगी। 1955 में एक लोकसभा कमेटी ने प्रपोज किया था कि पार्लियामेंट्री सेशंस के लिए एक टाइम टेबल बनाया जाए, बट वो अभी तक बन नहीं पाया है। कोई भी फिक्स टाइम टेबल नहीं बन पाया है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम हमें बताया गया है कि हु डिसाइड्स व्हेन पार्लियामेंट मीट्स। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसमें बताई गई है कि पार्लियामेंट जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट्री सेशंस, उनकी डेट और ड्यूरेशन गवर्नमेंट डिसाइड करती है और कैबिनेट कमेटी जो होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, वो इसके ऊपर डिसीजन लेती है। तो इसके अंदर अभी 10 मिनिस्टर्स हैं इस कैबिनेट कमेटी के अंदर। डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इन सभी को मिला के एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई है और वो पार्लियामेंट्री सेशंस के ऊपर डिसीजंस लेती है। साथ में लॉ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इसके स्पेशल इनवाइटी होते हैं इस कमेटी के। और प्रेसिडेंट को कमेटी का डिसीजन, जो भी कमेटी डिसीजन लेती है उसको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। देन प्रेसिडेंट ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को समन करते हैं टू मीट फॉर द सेशन। फाइन। ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी फैक्चुअल नॉलेज हमें मिल रही है कि सबसे पहला कौन डिसाइड करता है डेट और ड्यूरेशन पार्लियामेंट्री सेशंस की। गवर्नमेंट डिसाइड करती है। देन इसके ऊपर फाइनल डिसीजन कौन लेता है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कौन कौन मेंबर्स होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं। फिर स्पेशल इनवाइटी कौन है, लॉ मिनिस्टर है। स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इसके स्पेशल इनवाइटी हैं। अब आगे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है स्पेशल सेशंस के बारे में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये स्पेसिफाइड है कि हमारे दो सेशंस के बीच में, पार्लियामेंट के दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा प्रोविज़न जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो उस समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आज़ादी से पहले, तो तब ये जो प्रोविज़न था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, ये ब्रिटिश गवर्नर को एक सेशन बुलाने के लिए पावर देता था एट इज डिस्क्रिशन। उस समय ये जो गैप का ड्यूरेशन है ये 12 मंथ्स का होता था। लेकिन हमारे रेस्पेक्टेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने
इसको ड्यूरेशन कम करके 6 महीने किया उस समय। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ बता रहा है कि हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रीच दिस डिसीजन। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पास्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर रहा है। हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। हाउ ऑफन डू लोकसभा एंड राज्यसभा मीट। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप मेंस के अंदर कहीं पे कोट कर सकते हैं, इसके अंदर जो डेटा दिया हुआ है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस द सेंट्रल असेंबली मेट फॉर लिटिल मोर देन 60 डेज अ ईयर, देन इट इंक्रीज टू 120 डेज, बट सिंस देन इट हैज बीन डिक्लाइनिंग। और अभी जो लोकसभा का एवरेज वर्किंग डे जो निकल के आ रहा है वो 67 निकल के आ रहा है बिटवीन 2002 एंड 2021। और इस समय कंडीशन, अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर्स की सिचुएशन देखें तो वो और भी खराब है। 2028 में जो एवरेज निकल के आया स्टेट असेंबलीज का, वो सिर्फ 21 डेज का निकल कर आया, कि पूरे साल में 21 डेज ही स्टेट असेंबलीज मीट करती हैं। तो ये एक एवरेज है। पार्लियामेंट का एवरेज इस साल का 42 दिन का है। इस टॉपिक पर कई बार चर्चा भी हुई है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बना था 2000 में। उन्होंने भी एक रिकमेंडेशन दिया था कि पार्लियामेंट शुड मीट फॉर मोर देन 100 डेज, और साथ में कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने भी रिकमेंड किया था। इंडिविजुअल एमपीज कई बार प्राइवेट बिल लेकर आ चुके हैं, जिसमें भी पार्लियामेंट के मिलने की ड्यूरेशन को फिक्स करने की बात करी है कई बार। तो ये यहाँ पर कोट किया गया है। आप इसको मेंस के अंदर कहीं पे लिख सकते हैं कि हमारा जो एवरेज वर्किंग डेज का ड्यूरेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है काफ़ी समय से, और इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आज के टॉपिक के बारे में लास्ट पैराग्राफ में बताया, व्हाट इज अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी स्पेशल सेशन टर्म का यूज नहीं किया गया है। ये तभी किया जाता है जब कोई स्पेसिफिक ओकेजन हमें कोमेमोरेट करना हो, यानी माइलस्टोन वी हैव रीच्ड, तब जाके कोई स्पेशल सेशन कन्वीन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब दो हाउस सेशन में होते हैं तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो होगा उस हाउस का, वो उसकी प्रोसीडिंग्स को चेयर करता है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो ये भी डिक्लेयर कर सकता है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लिमिटेड होंगी, जैसे कि क्वेश्चन आवर या और भी जो दूसरे डिवाइसेस हैं पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी के, वो अवेलेबल नहीं होंगे फॉर अ पर्टिकुलर सेशन। तो आर्टिकल 352 जो हमारा इमरजेंसी का जो आर्टिकल है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, उसमें लिखा हुआ है स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस। चूंकि वो इमरजेंसी से रिलेटेड है तो वहां पर स्पेशल सिटिंग बुलाई जा सकती है। और ये कब ऐड हुआ था आर्टिकल 352 के अंदर? ये ऐड हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। ये इसलिए ऐड किया गया कि अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू किया गया है, इमरजेंसी इशू करी गई है बाय द प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, देन ये प्रोविजन ऐड किया गया कि 1/10 ऑफ द लोकसभा एमपी कैन आस्क द प्रेसिडेंट टू कन्वीन अ स्पेशल मीटिंग। और किस लिए ये स्पेशल मीटिंग किस लिए होगी? टू डिसअप्रूव द इमरजेंसी। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था जिसमें हमने एक जिस्ट समझा कि स्पेशल सेशन क्या होता है। मोटे मोटे तौर पे हमने थोड़े इसके प्रोविजंस को भी समझा। आप इसके अंदर से फैक्चुअल डेटा निकाल कर अपने कहीं नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, और साथ में मेंस के लिए जो मैंने बताया वो 2-3 लाइन्स आप कोट करने के लिए वो भी नोट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए। थैंक यू सो मच। बाय।